दोस्तों एक कहावत है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कोई भी चीज़ अति ठीक नहीं होती है और मौसम इस समय जैसा व्यवहार कर रहा है, पिछले कई वर्षों से इस तरह से ग्रेजुअली यानी धीरे-धीरे ये अति बढ़ती जा रही है और इस साल उसका एक तरह से कह सकते हैं कि हम बहुत खतरनाक रूप देख रहे हैं। अभी मार्च के महीने में, मार्च के पहले पखवाड़े में आमतौर पर किसी भी देश के किसी भी राज्य में लू का चलना बहुत असामान्य बात है। लेकिन कई राज्यों पर मार्च की शुरुआती समय में भी तटीय कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटों पर, महाराष्ट्र के विदर्भ में और गुजरात के अधिकांश इलाकों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, इन तमाम जगहों पर तापमान 40 डिग्री के रेंज पर पहुंचा, जो निश्चित तौर पर डराने वाला है। 3 दिनों के मौसम की बात करें उससे पहले कुछ जगहों के तापमान देख लेते हैं। बीते 24 घंटों में कहां पर तापमान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी सबसे हाईएस्ट गर्म रहा, 41.5 डिग्री, कुरनूल में 41.3, चंद्रपुर में 41.2, गुलबर्गा में 41.2 और 40.6 डिग्री पारा रहा नंदयाल में, अनंतपुर में 40.5 और 40.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया नंदुरबार और शोलापुर में। वाशिम में 40.2 डिग्री और 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान अकोला में रहा। आदिलाबाद और कडप्पा, जेऊर, साथ ही साथ मेडक, वर्धा, इन सभी जगहों पर 40 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। झारसुगुड़ा में 39.8, 39.7 रहा संभलपुर में, अमरावती में 39.6 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया नंदीगाम, निज़ामाबाद, यवतमाल में। मालेगांव में तापमान रिकॉर्ड किया गया 39.3 डिग्री सेल्सियस, इतना ही तापमान परभनी में रहा और सतारा में तापमान दर्ज किया गया 39.2। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान 4 जगहों पर रहा है, भद्राचलम, महबूबनगर, नागपुर, सांगली और रामागुंडम में 38.8। तो कई ज़िलों में आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पर अगर हम 40 के ऊपर वाले जगहों को देखें तो 15 ज़िले ऐसे थे जहाँ पर 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी बीते 24 घंटों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था लगभग 35 शहर ऐसे थे जहाँ पर 40 डिग्री को पार कर गया था अधिकतम तापमान, और गुजरात में या ओडिशा के कुछ जगहों पर 43 के मार्क को भी मार्क से भी ऊपर पहुँच रहा था तापमान। तो थोड़ा सा अंतर आया है और अभी अंतर और आने वाला है, क्योंकि बारिश आने वाली है। आज एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच रहा है। कुछ बादल सुबह से यहाँ पर छाए थे, राजस्थान रात से ही छाए थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश देने वाले नहीं है। कहीं पर धूल भरी आंधी रात में आई हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बूंदाबांदी भी कहीं पर हुई होगी राजस्थान या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में। अब धीरे धीरे बादल यहाँ तराई वाले क्षेत्रों में पहुँच जाएंगे, तो पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और जालंधर, पठानकोट का जो ऊपर रीजन है यहाँ पर, साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर का जो रीजन है, शिमला का हिस्सा, इन भागों पर बादल रहेंगे और कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। पहाड़ों पर हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस रहेंगे। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर उत्तर की हवाओं का भी इम्पैक्ट रहेगा, तो सुबह के समय यहाँ पर मौसम ठीक रहेगा, रात में भी ठीक रहेगा, दिन में गर्म रहेगा। उत्तर प्रदेश के शेष भागों में और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर मौसम बेहद गर्म रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट और नोटेबल जो चेंज है वो ये है कि मध्य भारत की तरफ अब बादल बनने शुरू हो जाएंगे। इधर से बादलों का पैच आएगा, नीचे से बादलों का पैच रहेगा, तो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर बादल आएंगे। कुछ जगहों पर आंधी के साथ प्री मानसून वर्षा शुरू हो सकती है। इंटेंसिटी आज भले कम रहेगी, लेकिन चांसेस बारिश के यहाँ पर हैं। पूर्वोत्तर में ये जो अरुणाचल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावना है। बाकी जगहों पर, खासतौर पर दक्षिणी अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में मौसम गर्म, महाराष्ट्र में मौसम गर्म रहेगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर लाइट रेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। कल क्या स्थिति रहेगी 20 मार्च को, आप देखिए 20 मार्च को सेंट्रल पोर्शन में, ईस्टर्न पोर्शन में, साथ ही साथ उत्तर भारत के भागों पर भी जो बादलों की संभावना है, बादल बनने या पहुंचने की संभावना है, वो बढ़ रही है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में खासतौर पहाड़ों पर वैसी ही स्थिति रहेगी जैसे आज दिखाई पड़ रही है।
हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख में थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में कल थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इधर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के रीजन में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बूंदाबांदी या आंधी के साथ हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत के भागों पर, पूर्वी भारत के भागों पर देखें तो झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों पर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और साथ ही साथ मध्य भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन सभी भागों पर बादलों का प्रभाव, बादलों का कवरेज एरिया बढ़ेगा। बारिश की, प्री मानसून वर्षा की, आंधी तूफान की घटनाएं यहां पर बढ़ सकती हैं। टेम्परेचर रिड्यूस होगा। सेंट्रल और ईस्टर्न पोर्शन में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि उमस बढ़ेगी, इसलिए अगर जहां बरसात होगी वहां पर राहत होगी, जहां पर बरसात नहीं होगी वहां पर गर्मी और उमस परेशान करेगी। पूर्वोत्तर में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा और बारिश के चलते पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मौसम फसलों के लिए चुनौती बन सकता है। गुजरात में थोड़ी सी राहत मिलने वाली है क्योंकि उत्तर की हवाएं थोड़ी सी फिल्टर होकर के आएंगी और गुजरात के तमाम इलाकों पर, राजस्थान के तमाम इलाकों पर तापमान को रिड्यूस करेंगी, तो थोड़ा राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र के तटों पर, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर भी राहत की उम्मीदें हैं। दक्षिण भारत में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में हो सकती है, ऐसी संभावना है। तीसरे दिन की बात करते हैं जो होगा 21 मार्च का दिन। तो 21 मार्च के दिन आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों से बादल आगे निकल जाएंगे। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, इन सभी भागों पर उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ेगी। यहाँ उत्तराखंड में थोड़ी बहुत संभावना तीसरे दिन भी रहेगी, लद्दाख में भी। बाकी जगहों पर क्लियर हो जाएगा वेदर। अगला WD 25 के आसपास आने वाला है, जब पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी होगी। मैदानी भागों पर भी मौसम बदलेगा, लेकिन कितना बदलेगा, क्या चांसेस रहेंगे, किन किन राज्यों पर चांसेस रहेंगे बारिश के, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी तस्वीरें साफ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए 21 मार्च को ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों पर, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और साथ ही साथ विदर्भ, इधर झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, झांसी और बहराइच से लेकर पूरब के क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में तमिलनाडु, केरल में थोड़ी बहुत बारिश होगी, तेलंगाना में बारिश होगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना तो नहीं है देश के भागों में भी, लेकिन जो बारिश होगी वो कई जगहों पर तापमान में कमी लाने वाली है, राहत लोगों को मिलने वाली है, हीट वेव कंडीशन कम होने वाली है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस बरसात से फसलों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, नुकसान की आशंकाएं भी हैं। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए जब भी बाहर खुले में काम कर रहे हो, मौसम बिगड़े तो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। मवेशियों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर दिन इसी तरह का मौसम अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।